जी गुरुजी, वो नीची जाति का लड़का है। अगर वो कक्षा में आता है तो हम सब नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सुनो, पढ़ाई लिखाई करना तुम्हारा काम नहीं है। यह सिर्फ ऊंची जाति के लड़कों का है। यह तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम जाओ, झाड़ू पोछा करो। मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी थोड़ा पानी पिला दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। ऐ नीची जाति के लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। हाँ, निकलो। मुझे भी भगवान के दर्शन करने। तुम अछूत हो, अगर मंदिर के अंदर आए तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन में ऐसे बहुत से कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे। उनकी यही लगन और मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के साहू महाराज ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। लंदन प्रवास के दौरान वह हर दिन लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। Eating food in the library instead of going to the cafeteria. I am going to cancel your membership and you will have to pay fine for this act. Please forgive me, sir. Don't cancel my membership. I need to study for the betterment of people of my society. I don't have enough money to go to the cafeteria and have lunch. That's why I was sitting here, sir. Please forgive me. I need to continue my study. Yes, you are there for such a great cause. Listen, brother, from today onward you will not eat here in the library. Instead of you will come to the cafeteria. I will share my lunch with you every day. Thank you, sir. Thank you so much. Why do you always study? You never go anywhere for some fun like others. If I will have fun, then who will take care of my people? के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने यूरोप के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से 4 विषयों में पीएचडी की उपाधि हासिल की। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आदि से अंत तक भारतीय है। महात्मा आए और चले गए, लेकिन अछूत ही बने हुए हैं। जाति एक धारणा है जो मन की अवस्था मात्र है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक है, परंतु जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बना रखे, वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है।
संयुक्त, एकत्रित और आधुनिक भारत चाहते हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। हमें हमारे पैरों पे खड़ा होना है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने सभी दलित बिछड़े भाइयों को उनके अधिकार देने आया हूँ। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सके तो पीछे भी मत लेके जाना। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जय। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जय। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जय। आजादी के बाद संविधान के उचित व्याख्या का काम जटिल था। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 19 अगस्त 1947 का एक संकल्प जारी रख के प्रारूप समिति का गठन शुरू किया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा और 6 सदस्य थे। संविधान निर्माण के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें राष्ट्रमंडल समूह में भारत की सदस्यता, राष्ट्रीय ध्वज का चयन, साथ ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का चुनाव शामिल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों का अध्ययन किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम रूप पेश किया। संविधान बनने के बाद मुश्किल खड़ी हुई कि इसको सुंदर अक्षरों में पिरो के कैसे लिखा जाए। इसके लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम सामने आया, जो अपने दौर के विख्यात कैलीग्राफर थे। के बाद भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा सुलेख अक्षरों में लिखा गया। उसके प्रत्येक पृष्ठ को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा अलंकृत किया गया। इस तरह कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वनिर्मित संविधान बनकर तैयार हुआ। आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया। उसमें संविधान समिति की 15 महिलाओं सहित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। वहीं संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। इतिहास में इसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है।